बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ्तर अली हूँ। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन का मामला संगीन नौयत इख्तियार कर गया है। अब किसी भी लम्हे हमला हो सकता है। फौजें, असलहा और टैंक सरहद पर पहुंच गए हैं। खित्ते में एक बड़ी तबाही का खदशा है। चार सू खौफ के बादल मंडला रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ जंगबंदी का मुआहदा भी तोड़ दिया है। सदर प्यूटन कहते हैं कि अमन मुआहदे को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रूस गुस्से में आग बगोला हो गया है और ये बढ़ती हुई आग खित्ते में एक बड़ी तबाही मचा सकती है। हम बारहा अमेरिका और नीटो को अपने प्रोग्राम्स में खबरदार कर चुके थे कि आप जो मर्जी करें पर रूस की सुर्ख लकीर को क्रॉस न कीजिएगा, वरना रूस एक लम्हा भी नहीं रुकेगा और हमला कर देगा। लेकिन अमेरिका बाज नहीं आया। अपने घटिया अज़ाइम के लिए रूस के सब्र को आजमाता रहा और आखिर रूस का सब्र टूट गया। पछताई नहीं है तो है पछतावा यकीनन। हम लोग जो मंजिल से भी आगे गुजर आए। ताज़ा तरीन खबर यह है कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन के 2 सूबों में फौजें भेजने का ऐलान किया और यूक्रेन से जंगबंदी का मुआहदा तोड़ा, तब से मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर कड़ी तनकीद की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, मगरबी ममालिक ने रूस पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जापान और बरतानिया ने रूसी बैंकों और अशराफिया पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि जर्मनी ने रूस से गैस पाइपलाइन के एक बड़े मंसूबे को रोक दिया, जिसके बारे में उनका कहना है कि रूस ने यूक्रेन की सरहदों के करीब 1.5 लाख से ज़्यादा फौजियों को जमा किया है। यानी अमेरिका जो चाहता था वही हुआ। अमेरिका ने रूस के खिलाफ एक गेम खेली। उस गेम के पीछे कुछ मकासद थे। उनमें सबसे बड़ा मकसद ये था कि किसी भी तरह जर्मनी गैस पाइपलाइन मंसूबे को रोक दिया जाए। इस मंसूबे का रूस को बड़ा फायदा था। ये मंसूबा उन मंसूबों में से था जो रूस को खुशहाल मुल्क बना रहा था। ताहम अमेरिका इसमें कामयाब हो गया और जर्मनी ने रूस के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदा ये कहकर बंद कर दिया है कि रूस ने यूक्रेन की सरहद पर फौजें भेजकर अमन को सबूताज किया है और यूक्रेन पर हमला करने की पूरी तैयारियों में है, जबकि मॉस्को ने हमले की मनसूबाबंदी की तरदीद की है। मगरबी ममालिक ने रूस की जिन बैंकों और अशराफिया समेत दीगर पर पाबंदी आयद की है, उस हवाले से भी आपको कुछ तफसीलात बताते हैं। अमरीकी बैंक VEB पाबंदियाँ और रूस के मिलिट्री बैंक पर लागू हो रही हैं, जो दिफाई सौदे करते हैं। रूस के सबर बैंक और दीगर जो बैंक्स हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जर्मनी ने स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर भी ब्रेक लगा दी है और बरतानिया ने भी रूसी बैंकों पर पाबंदियां लगा दी हैं। रूसी वजारत खारजा ने नए इकदाम को नाजायज़ करार देते हुए तनकीद की, जबकि यूक्रेन के वज़ीर खारजा दिमित्रो कुलीबा ने इस इकदाम को सराहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ये अखलाकी, सियासी और अमली तौर पर दुरुस्त कदम है। हकीकी क़यादत का मतलब मुश्किल वक्त में सख्त फैसले करना है और जर्मनी का ये इक़दाम सिर्फ यही साबित करता है। और ताज़ा तरीन इत्तलात की बात की जाए तो उसके मुताबिक यूक्रेन के 2 सूबों में गोलाबारी और धमाके हुए हैं और डोनेट्स्क शहर में रातों रात बगैर निशान वाले टैंकों की नकलो हरकत की वजह से बाजारों में हलचल मच गई। यानी रूस ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे मैक्सार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सेटेलाइट की तस्वीरों में मगरबी रूस में कई नई फौजियों और आलात की तैनाती और जनूबी बेलारूस के एक छोटे से हवाई अड्डे पर 100 से ज़्यादा गाड़ियां दिखाई गई हैं, जो यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहानस्क में फौजियों को अमन बरकरार रखने का हुक्म दिया है, जबकि वाशिंगटन ने सदर पुतिन के इस बयान को एक नई चाल और बकवास करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के 2 सूबों पर कब्जा करने की कोशिश को रूसी हमले का आगाज करार दिया है, जबकि यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने यूक्रेनी फौजियों को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हालात किस कदर खतरनाक हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और फ्रांसीसी वज़ीर खारजा जेन-युस ली ड्रियान ने रूसी हम मनसब सरगेई लारोव के साथ तयशुदा अलग अलग मुलाकातें भी मनसूख कर दी हैं। यानी अब मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। रूस और यूक्रेन में एक भगदड़ मच गई है। कुछ मालूम नहीं कि अभी हमला हो जाए। फौजें और टैंक्स गश्त पर हैं। खित्ते की हालत बहुत नाजुक हो गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर मजीद 800 फौजी लड़ाका F-35 और 8 तैयारों को भेज दिया है। हर तरफ एक जंग का माहौल है। आजम, यहाँ आदमी अब घर के भी अंदर सलामत है कहाँ? क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक पुतिन ने बाइडन की तकरीर नहीं सुनी और रूस पहले इस बात को देखेगा कि अमेरिका किस हद तक पहुंच रहा है और उसके बाद जवाबी कार्रवाई करेगा। पुतिन का गुस्सा किसी हद तक जायज़ है और वो जायज़ क्यों है, इस पर हम पहले प्रोग्राम्स में भी जिक्र कर चुके हैं और आज वाले प्रोग्राम में भी हम 12 दफ़ा ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका जानबूझकर रूस पर जंग लागू करना चाहता है
اور जंग लागू करने की एक ही वजह है कि वो अपने आप को सुपर पावर तस्लीम करवाना चाहता है दोबारा से। क्यों? क्योंकि उसे लगने लग गया था कि शायद वो सुपर पावर नहीं रहा। यहां पर वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक अहम मामले का जिक्र होगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर ऐसे अल्फाज ट्रेंड कर रहे होते हैं कि उन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसके ट्रेंड करने की वजह क्या हो सकती है। गुज़श्ता रोज से टेलीप्रॉम्प्टर के नाम से ऐसा ही एक ट्रेंड दुनिया के दो मुख्तलिफ बर्राज़मों में सार्फिन की दिलचस्पी का बायस बना हुआ है। टेलीप्रॉम्प्टर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपने इस्तेमाल करने वाले के लिए मतन को स्क्रीन पर पेश करती है और उसे देखकर खिताब करने वाला अपने लहजे अंदाज को ज़्यादा दुरुस्त अंदाज में पेश करने के काबिल होता है। सोशल मीडिया पर टेलीप्रॉम्प्टर के ट्रेंड की एक वजह तो अमेरिका के सदर जो बाइडन का रूस पर पाबंदियां आयद करने के हवाले से कौम से खिताब था। इस खिताब के दौरान जो बाइडन की नज़रें टेलीप्रॉम्प्टर पर मरकूज रहीं और वो इंतहाई तवज्जो से अपनी तकरीर पढ़ते रहे, लेकिन सार्फिन ने ये महसूस किया कि जहां रूस के इक़दामात का जिक्र करते हुए उनके लहजे में गुस्सा छलकना चाहिए था, वहां वो बहुत धीमे अंदाज में बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी तमाम तर तवज्जो टेलीप्रॉम्प्टर पर थी। आप ही देखिए। Move it up here. You know, there used to be a basic bargain in this country. Workers shared in the wealth their work helped create. So you could hear the pause there as you waited for the prompter to scroll up. दूसरी वजह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दोनों हमसायों के दरमियान मौजूद मसाइल के हल के लिए बराह रास्त मुनाजरे की पेशकश करना थी। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ रूसी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बराह रास्त मुनाजरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उन्होंने ये बात एक ऐसे मौके पर दिए गए इंटरव्यू में कही जब वो रूस के 2 रोज़ा दौरे के लिए मॉस्को रवाना होने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में मशहूर है कि वो टीवी पर मुबाहिसों से कतराते हैं, और उन्होंने 2014 से इक़्तिदार में आने के बाद से कभी बाकायदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नहीं की, और उनके साथ रवां बरस टेलीप्रॉम्प्टर से मुंसलिक एक वाक़या भी पेश आ चुका है। यही वजह है कि इंडिया में अक्सर सोशल मीडिया सार्फिन ये पूछ रहे हैं कि इमरान खान ने ये पेशकश तो कर दी है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर कुछ पढ़ पाएंगे? ऐसी ही तनकीद अमरीकी सदर जो बाइडन पर हो रही है, जिनसे उनके हामी एक नाजुक मौके पर एक मजबूत अंदाज में की गई तकरीर की उम्मीद कर रहे थे। इमरान खान ने रूसी टीवी चैनल RT को दिए गए इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि वो अपने इंडियन हम मनसब से बातचीत के जरिए मसाइल का हल चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी के साथ बहस करके खुशी होगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि ये बर्र-ए-सगीर की 1 अरब से ज्यादा आबादी के लिए बेहतरीन बात होगी अगर 2 हमसाया ममालिक अपने इख्तलाफात बातचीत के जरिए हल कर सकें। ताहम इसके बाद टेलीप्रॉम्प्टर की बहस शुरू होने की वजह यह थी कि सार्फिन को नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक एक और वाक़या याद आया, जिससे उनकी बराह रास्त तकरीर करने से कतराने के बारे में मालूम होता है। रवां बरस जनवरी में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्हें उनकी जमात अजीम मुक़र्रर करार देती है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे कि अचानक उनके बोलने की रफ्तार मध्यम पड़ गई और बज़ाहिर ऐसा लगा कि अल्फाज ने उनका साथ देना छोड़ दिया है, और शायद वो जिस टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर तकरीर कर रहे थे उसमें कोई फ़नी खराबी वाक़ई हो गई थी। उस वक्त भी उन पर एक इंटरनेशनल फोरम पर तकरीर के दौरान बात न कर पाने पर खासी तनकीद की गई थी, और यही वजह थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशकश के बाद इंडियन सार्फिन को टेलीप्रॉम्प्टर की याद आ गई। इस हवाले से आपको भारतीय वज़ीर आज़म की वीडियो दिखाते हैं। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉस ऑफ ठीक से सुना रहा है। I hear you, Mr. President. और I'm in this. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। वीडियो आपने देखी। और अगर बात करें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो दुनिया गवाह है कि वो जिस भी फोरम पर जाते हैं शेर की तरह तकरीर करते हैं। उनको ना किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है और ना ही पर्ची की। दुनिया खान साहब के खिताब का इंतजार कर रही होती है। वो ऐसे दबंग अंदाज से खिताब करते हैं कि जहां जहां भी उनकी आवाज़ पहुंचती है वहां वहां की आवाम को वो अपना गर्वेदा कर लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनके गाड़ी से उतरने का अंदाज, फिर मेहमानों को मिलने का अंदाज, ये सब कुछ दीदनी होता है। और खान साहब दुनिया के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनको ना किसी टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत है और ना पर्ची की, और ना ही ये किसी से झुक कर मिलते हैं। सीना तान कर अगले को गले से लगाते हैं। इससे खाली इनकी शख्सियत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी बुलंद होता है।
इमरान खान की दलेरी पर तमाम तर लोग जानते हैं, चाहे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह तकरीर की, किस तरह उन्होंने मसला कश्मीर का इशू सामने रखा, फ़लस्तीन का इशू दुनिया के सामने रखा और अफ़गानिस्तान में भी किस तरह दुनिया की तवज्जो दिलाई थी, ये सब आप लोगों के सामने है। इमरान खान का मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी तकरीर के ज़रिए से लोगों को कायल करना, अपनी बातों के ज़रिए से लोगों को कायल करना और अपने मौक़िफ़ को तस्लीम करवाना बहुत बड़ी कामयाबी रही है। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये बात कही और चैलेंज किया कि आप मेरे साथ बहस और मुज़ाकरा कर सकते हैं लाइव सेशन में, उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखना ये है कि क्या नरेंद्र मोदी इस चैलेंज को कबूल करते हैं नहीं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।